हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल है। मैं पटना में रहता हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स की हुई है पटना यूनिवर्सिटी से ही, एंड 10th एंड 12th भी पटना यूनिवर्सिटी से ही की है। मैं अपने बारे में और क्या बताऊँ। मैंने CS किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरीशिप, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दिल्ली ब्रांच। और मैंने MBA भी किया हुआ है दोस्तों, और भी बहुत सारे किए हुए हैं छोटे मोटे जो ऐप्स और टूल्स वगैरह हैं उनके द्वारा। तो अब मैं थोड़ा स्टडी के माहौल में आना चाहता हूँ। थोड़ा कैसा मैं अपना ज्ञान जो है जितना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास। तो ये क्लास हम इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं, क्या होती है अकाउंटिंग। तो अकॉर्डिंग टू AICA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मीन्स हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसका जर्नल एंट्री को लिखते हैं कैश बुक में और भी बहुत सारे चीज़ में। तो इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज़ के द्वारा। फिर इसको और भी बहुत सारी चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर्स वगैरह भी देते हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग कैसे करेंगे? तो हम ये जो जर्नल एंट्री बनाए हैं उसको बहुत सारे जोन में हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाए, और कैश बुक में एंट्री तो करना ही है, कैश बुक बनाए, ये ट्रायल बैलेंस बनाए, और भी बहुत सारे लेजर्स बनाए, और भी बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट्स बनाए। तो उसमें भी ये सब का यूज़ होता है। एंड समराइजिंग, माने समराइज़ कैसे करें इसको डिटेल में तो हम कर लिए। अब इसको समराइज छोटा में करना है तो हम एक अपना वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि हम अपने शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि अभी हमारा कितना मने कैसा हमारा इम्प्रूवमेंट है हमारे कंपनी में। तो अकाउंटिंग इज़ द मेन थिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपको जानना है तो अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोस्तों आते हैं क्लासिफाई कर दिए, एंड समराइजिंग, समराइज भी कर दिए। और द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जो भी इकोनॉमिक मनी का है, कैश टू कैश जितना भी आ रहा है या क्रेडिट में जा रहा है, कुछ भी या किसी भी तरह में आ रहा है, कमीशन में आ रहा है या कमीशन में जा रहा है या सैलरी में जा रहा है या किसी भी चीज़ में रेंट में जा रहा है, तो वो सब का हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, माने सिग्निफिकेंट अपना जो मैनर होता है, जो जिस चीज़ के लिए बना है शुरू से अप से डाउन तक, उसको हम अब एक टर्म में अपना लेते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी में तो है ही दोस्तों। फिर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, माने कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो गया, मान लीजिए लेन देन वगैरह जैसे आदमियों का होता है। एंड इवेंट्स दोस्तों कुछ भी इवेंट हो सकता है दोस्तों। जैसे बहुत सारे गुडविल वगैरह आते हैं और बहुत सारे हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। तो उस इवेंट्स में जो हम कर सकें अच्छा से, हमारे शेयर होल्डर्स हों मीटिंग में,
हमारे शेयर होल्डर्सों को अच्छा से समझा सकें, अच्छा से उनके बारे में सब कुछ उनको अपने कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में जितना भी हम उन्हें अच्छा से समझा सकें या बता सकें तो वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर, माने कोई भी साल में वो हम कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, माने रिजल्ट उससे फिर हम निकाल सकते हैं और अपने सबको दिखा सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड APB ऑफ AICPA USA में जिसका ये डिफाइंड अकाउंटिंग एज accounting is a service activity. It is a service activity. It gives service to our promoters, shareholders and directors and all other bodies. So its function is to provide quantitative information. उनके फंक्शन क्या हैं? तो ये प्रोवाइड करें हैं कि अपने क्वांटिटेटिव जो कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइमरीली फिनेंशियल इन नेचर, माने मेन तो फिनेंशियल ही रहेगा भाई, है ना। अबाउट इकोनॉमिक इंटाइटीज़ माने अपने खर्चों के बारे में या आवादेवी जो दोनों के बारे में। That is intended to be useful in making economic decisions, माने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के बारे में, जैसे कि हमारा शेयर कर रहा है ये सब भी, तो उसके लिए हमारा अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। टैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है और भी बहुत चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबका इन्वेंट्री बनाना ये वो लन फन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्ट किए कि भाई कहाँ से आ रहा है या कहाँ से जा रहा है पैसा, कि सैलरी में दिए, वेजेस में दिए, किसी को माने कन्वेंस में दिए, तो उस वो सब का होता है कलेक्टिंग। रिकॉर्ड कर लिए, लिख लिए। क्लासिफाइंग बांट दिए। समराइजिंग माने उसको समराइज कर दिए एक छोटा सा पार्ट में, उसको हम अपना जितना भी डाटा था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या और भी ट्रेडिंग अकाउंट और भी बहुत सारे हैं, उस सब में हम समराइज भी कर दिए। एंड कम्युनिकेट टू आवर डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर दिए। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, वही फॉर वो उनका अपना है, अब वो अपना जज करेंगे अपना डिसीज़न मेकिंग में कि हमको इसमें माने पैसा देना है कि नहीं देना है, कि क्या करना है। प्रमोटर्स भी इसके बारे में सोचेंगे कि हमको कंपनी चलानी है कि नहीं चलानी है, कि प्रॉफिट में है कंपनी कि लॉस में है कंपनी। ये सब जानने के लिए हमारे शेयर होल्डर सब या और भी जितने भी हैं प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ये सब इनको मिलती रहे न्यूज़ हर साल, हर महीने, हर दिन तक इनको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़ और लाइक भी कीजिए, तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए थैंक्स और वेरी गुड नाइट दोस्तों।